बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड जो थ्योरम था उसको भी हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लिमिट एट इन्फिनिटी को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लिमिट एट इन्फिनिटी पेज नंबर 24 पे हमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं या उसने उसको लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर। हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहले है जी केस नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी a ओवर x, ये किसके इक्वल होगा? वेयर a इज एनी रियल नंबर। लिमिट अगर हमारी प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो a ओवर x का आंसर क्या होगा? लेट कर लेते हैं जी। इसमें हमारे पास एक दफ़ा हम पॉजिटिव के लिए करेंगे, एक दफ़ा हम नेगेटिव के लिए करेंगे। पहले हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 1 ओवर x, ये किसके इक्वल होगा? इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हमारे पास हो जाएंगी जी इनपुट वैल्यूज़ एंड दूसरी तरफ आ जाएगा जी हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनपुट में हम x में इनपुट करेंगे, आउटपुट हमें कौन देगा जी? 1 ओवर x देगा। सो ये हमारा टेबल बनेगा। इनपुट वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास इसमें 10, 100, 1000, एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। ये मैंने एक 10 फिर 100 फिर 1000 फिर एक काफ़ी बड़ी वैल्यू ले ली। अब जब हम इसको x में पुट करते हैं, यहाँ पे 1 ओवर x का आंसर क्या आएगा? 10 पुट करेंगे तो ये आएगा जी 0.1, 100 पुट करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, 1000 पुट करेंगे 0.001 आ जाएगा एंड इसी तरह से इसका आंसर आएगा 6 टाइम्स 0 एंड 1। अब देखें, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ग्रेटर से ग्रेटर वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, हमारे पास 1 ओवर x का आंसर किसको अप्रोच कर रहा है? वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर x किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी a ओवर x, इसका आंसर क्या आएगा? ये भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ साथ, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी a ओवर x इक्वल्स टू किसके आएगा? 0 को आएगा। अब हम इसका सेकेंड केस लेते हैं जी। जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, क्वेश्चन वही है 1 ओवर x, इसका आंसर क्या आएगा? सेम उसी तरह से हमारे पास हम टेबल बना लेते हैं जी। ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं एंड दूसरी साइड पे हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ हैं। x 1 ओवर x, हम अब किसको अप्रोच कर रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी को। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने पहले ली हैं उनके साथ हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। -10, -100, -1000 एंड -1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 ज़ीरोज़ लगा दिए। क्लियर? अब आंसर क्या आएंगे? सेम आंसर आएंगे लेकिन नेगेटिव के साथ। 0.1 -0.01 -0.001 -0.1 2 3 4 5 6 1। तो जैसे जैसे हम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो हम नेगेटिव साइड से नेगेटिव वाली साइड से किसको अप्रोच कर रहे हैं? 0 को अप्रोच कर रहे हैं। सो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। और हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी a ओवर x, जो हमारा केस था, हमने जो केस लिया था a की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब हम इसमें माइनस इन्फिनिटी भी पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर? इसमें केस नंबर 2 है जी,
लिमिट x अप्रोचेस टू, केस नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी a ओवर x पावर p, इसका क्या आंसर होगा, वेयर a इज एनी रियल नंबर, वेयर a is any real number and p be a positive rational number and p be a positive rational number, क्लियर। अब हम इसको डिस्कस करते हैं जी, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जी। लेट लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 3 ओवर x क्यूब, इसका क्या आंसर होगा ये हमने चेक करना है। सेम उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे, टेबल में हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होंगी, आउटपुट वैल्यूज़ होंगी। यह आ जाएगा जी इनपुट एंड इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगी जी उसके आंसर्स आ जाएंगे। आउटपुट इनपुट हम x में इनपुट देंगे और 3 ओवर x क्यूब के आंसर लिखते जाएंगे इसको कैलकुलेट करके। इनपुट वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास 10, फिर है हमारे पास 100 और मज़ीद इनका क्यूब भी होना है तो इसलिए मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं 1000। अब जब हम इसमें x की जगह पे 10 पुट करेंगे तो उसका क्यूब भी हो जाएगा, तो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.003 एंड इसी तरह से 100 का क्यूब होने के बाद दैट विल बी इक्वल्स टू 0.00003 एंड 1000 का क्यूब होने के बाद जब हम उसको 3 को उस पर डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1234567 एंड साथ क्या लग जाएगा 3 लग जाएगा। तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी के करीब होते जा रहे हैं हमारा जो आंसर है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी a ओवर x पावर p इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है, क्लियर। एंड इसी तरह से जब ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सेम हम क्वेश्चन लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 3 ओवर x क्यूब और हम इसका टेबल बना लेते हैं। इनपुट वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी, यह आ जाएगा x एंड 3 ओवर x क्यूब। इनपुट वैल्यूज़ में हमारे पास क्या है जी -10, अब हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं -1000 एंड इसी तरह से ये बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हम ले सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, नेगेटिव उसके साथ ही रहेगा, क्लियर है। तो ये आ जाएगा जी -0.003 एंड -0.12345 एंड -0.1234567 और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। तो ये नेगेटिव, जब हम उसको नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड से, वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी a ओवर x पावर p इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, क्लियर है। इसी तरह से अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास ये क्या हो p बी या पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर ये हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाए तो क्या होगा, लेट p बी या नेगेटिव रैशनल नंबर, लेट p बी ए नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये आ जाएगा जी लिमिट
x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी 3/x पावर -3, क्योंकि नेगेटिव है तो मैंने वही एग्जांपल ले ली। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 3 × x³, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी a पावर x इक्वल्स टू व्हाट, एक्सपोनेंशियल की पावर है और साथ कंडीशन दी गई है वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1। ये उसने कंडीशन दी है कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, लेट्स सपोज एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं तो हम 2 पावर x इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 पावर x, ये हमने चेक करना है इसका आंसर क्या होगा। तो हम टेबल बना लेते हैं जी, सेम वही बातें अगेन, इनपुट वैल्यूज़ एंड आउटपुट वैल्यूज़। ये हमारे पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2 पावर x। अब इसमें हम वैल्यूज़ ले रहे हैं जी 2, 3, 5, 10, 50, ये मैंने इसकी वैल्यूज़ ली हैं। इसको जब हम 2 की पावर में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 2, ये 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 पावर 5 32 हो जाएगा, 2 पावर 10 24 हो जाएगा और 2 पावर 50 काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है 11 25 8 9 9 9 0 6 8 4 2 6 2 4। इसी तरह पावर बढ़ाते जाएंगे तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी के करीब होते जाएंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पावर x पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सो लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे e पावर x हो तो ये भी यही आएगा। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन a पावर x था तो लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी a पावर x, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। a पावर x तो इन्फिनिटी ही आएगा। क्लियर है। इसमें हमारे पास केस नंबर 4 है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी। हमारा जो केस नंबर 4 है उसमें हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। केस नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी a पावर x इक्वल्स टू व्हाट, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसमें भी हम यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी 2 पावर x का आंसर क्या आएगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। हम उसी तरह से टेबल बनाएंगे। हमारे पास आएंगी जी इनपुट वैल्यूज़, इनपुट एंड रिज़ल्ट हमें मिलेगा जी, आउटपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। इसमें हमारे पास x है, 2 पावर x है। अब क्योंकि हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे। ये आ जाएगा जी -2, -3, -5, -10। अब यहीं से हमें हमारे आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। -2 होगा तो -2 पावर -2 तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 को जब हम करेंगे तो 0.25 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह 1/8 0.125 हमारा आंसर आएगा, 0.03125 एंड इसी तरह से 0.0009765 तो हम किसके करीब जा रहे हैं, हम 0 के करीब जा रहे हैं, हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बाकी रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि लिमिट e पावर x अगर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे,
लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई पावर x, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन था, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी a पावर x दैट इज इक्वल्स टू 0, इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट केस नंबर 5 पे, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में हमने a ग्रेटर देन 1 लिया है, ठीक है। अगर हम एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग 0 और 1 के दरमियान रहें, कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो a है वो 0 और 1 के दरमियान हो, तो क्या हमारे पास रिजल्ट्स होंगे, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, केस नंबर 5 है। केस नंबर 5, लिमिट x approaches to positive infinity a power x equals to what, where a lies between 0 and 1। a जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, और एक्सपोनेंशियल में हम जानते हैं कि a को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज 0 और 1 के दरमियान 0.5 या 1/2 हम उसको कह लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 0.5 पावर x, या हम इसको 1/2 भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा जी इनपुट, इधर हमारे पास आ जाएगा आउटपुट x एंड 0.5 पावर x, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 पावर x। क्लियर? तो 1 की पावर x और 2 की पावर x हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू, इसमें हम वैल्यूज ले रहे हैं 2, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं 5, 3, 5, 10। तो इसके आंसर्स क्या आएंगे? इसके आंसर्स आएंगे हमारे पास 1/2 पावर 4, तो 0.25 आएगा, एंड इसी तरह से 0.125 होगा। जब हम 5 पुट करेंगे 0.03125, एंड 10 जब इसकी पावर बनेगी तो 0.0009765 तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं इस केस में, तो हम किसको, हमारा जो आंसर है वो किसको अप्रोच कर रहा है? वो 0 को अप्रोच कर रहा है। जबकि पहले जब वो a ग्रेटर देन 1 था तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? यहाँ पे वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, लेकिन इस केस में ये किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी a पावर x अप्रोचेस टू 0 वेयर a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर? अब हम चेक करते हैं, केस नंबर हमारा 6 है। केस नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी a पावर x इक्वल्स टू व्हाट, वेयर a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। a जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। सो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जी। इसमें हमारे पास सेम इसी तरह से इनपुट वैल्यूज़ होंगी और हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ होंगी x, और इसमें जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये क्या है जी? लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 0.5 पावर x, या हम इसको क्या कह सकते हैं जी? 1/2 पावर x। लेकिन हम अप्रोच किसको कर रहे हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा जी 0.5 होल पावर x, या फिर हम इसको कह सकते हैं जी 1/2 होल पावर x, या इक्वल्स टू 2 पावर माइनस x, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 की पावर x होगी तो वो न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। वैल्यूज़ हम वही ले रहे हैं लेकिन नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं -5 -10। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे? माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो 4, 8, 32, 1024। इसी तरह से यहाँ पे आप वैल्यू जैसे जैसे हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएंगे, हमारा जो आंसर है
वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो हमारा जो क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी a पावर x अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को, एंड वेयर a पर क्या कंडीशन है, a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और जब ये हमारे पास a ग्रेटर देन 1 था और नेगेटिव इन्फिनिटी को हमने अप्रोच किया था, तब हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, 0 आया था। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसमें 4 केस बन गए। पहले केस में हमारे पास यहाँ पे था व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, सेकंड में था हमारे पास व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी एग्जाम्पल पे। पेज नंबर 22 पे हमें एग्जाम्पल दी गई हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, उनको हम सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 22 पे लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 5x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। सोल्यूशन बहुत ही इजी है। जब भी x इन्फिनिटी को अप्रोच करे, आपके पास क्वेश्चन दिया गया, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर देना है सारी टर्म्स को, डिवाइडेड अप एंड डाउन बाय एक्स क्यूब। क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को कर रहा है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ही रखा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 5x पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 50 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। हमने अप और डाउन एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये बचेगा 5x माइनस 10 ओवर x आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 10 ओवर एक्स आ जाएगा प्लस 50 ओवर एक्स क्यूब। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू इन्फिनिटी माइनस 10 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 10 ओवर इन्फिनिटी प्लस 50 ओवर इन्फिनिटी। दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, अब ये क्या बन रहा है, 5 इंटू इन्फिनिटी माइनस 10 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 3 प्लस 0। अभी हमने पढ़ा है कि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जब लिमिट अप्लाई होती है तो आंसर क्या करता है, वो 0 कर देता है। क्लियर है। तो दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी ओवर माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। सो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऊपर पावर हाईएस्ट थी, नीचे पावर बड़ी थी, नीचे पावर छोटी थी, इसलिए इसका आंसर क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, नीचे पावर बड़ी है, ऊपर पावर छोटी है, लेकिन लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइडेड अप एंड डाउन बाय, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी को कर रही है तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो x की जगह मैंने माइनस एक्स पुट किया। अगर यहाँ पे 4 होता तो वो पॉजिटिव x हो जाता, अगर यहाँ पे स्केयर होता तब भी वो पॉजिटिव x हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। x पावर 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस एक्स पावर 5 से, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा जी 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x क्यूब डिवाइडेड बाय x पावर 5, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है, यह आ जाएगा जी 3x पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय माइनस एक्स पावर 5
-2x² डिवाइडेड बाय x पावर 5 1 ओवर x पावर 5। जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यह आ जाएगा जी -4 ओवर x आ जाएगा प्लस 5 ओवर x² आएगा डिवाइडेड बाय -3 आंसर आएगा -2 ओवर x³ आ जाएगा -1 ओवर x पावर 5 आएगा। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय -3 -0 समथिंग डिवाइडेड बाय -3 आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाय -3 आ रहा है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 0। क्लियर। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट दिया गया है। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2 है, तो जब हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो x की पावर 1 बच जाएगी। सेम इसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है, खुद से उसको सॉल्व कीजिएगा। हम मूव करते हैं लिमिट एट 0 पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एट 0। पहले हमने जो पढ़ा है वो हमने लिमिट एट इन्फिनिटी पढ़ा है। अब लिमिट एट 0 में सबसे पहले हम ले लेते हैं जी केस 1, केस नंबर 1, लिमिट x approaches to 0, a over x equals to what, where a is greater than 0, where a is greater than 0। क्लियर। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, लिमिट x approaches to 0 1 over x, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, मैंने एग्जांपल ली है तो हम इसका इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ बना लेते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी इनपुट, टेबल हम बना रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी आउटपुट आ जाएगा x, और इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x। इनपुट में हम क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो 0.01 0.01 ये आ जाएगा 0.0001, एंड इसी तरह से वैल्यू है जी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोज़ लगाए मैंने और 7 का लगा दिया, 1 लगा दिया। डेट इज़ इक्वल्स टू, अब जब इस हम x में पुट करेंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आ जाएगा जी 10, ये आएगा 100, ये आ जाएगा जी 10,000, एंड इसी तरह से इसमें हमारे पास 9 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हमारा आंसर जो है ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो केस हमारा क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a ओवर x, ये किसके इक्वल होगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल होगा। जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, हमारा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, ये हमारे पास आएगी जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इस केस में हमने पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया था तो हम इसको कह लेते हैं ये राइट हैंड लिमिट है। इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ये हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 1 ओवर x। तो सेम उसी तरह से हम इसका टेबल बना लेंगे, ये आएगा जी इनपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, आउटपुट वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसमें हमारे पास आएगा x, ये आ जाएगा 1 ओवर x। अब इसमें हमारे पास चेंज क्या है जी, हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 0.1 माइनस 0.01 आ जाएगा, माइनस 0.0001 आ जाएगा, फिर इसी तरह से माइनस 0.1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके आंसर्स क्या आएंगे जी, ये आ जाएगा जी -10, ये आ जाएगा -100, ये आ जाएगा -10,000, एंड डेट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेगेटिव के साथ। तो जैसे जैसे हम
लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हमारा आंसर जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर नेगेटिव a ओवर x दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह से जो हमने पहले लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसके ऊपर हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे क्योंकि इसको हमने किधर से अप्रोच करवाया है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया। तो राइट हैंड साइड से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इसको अप्रोच करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव इन्फिनिटी आता है। केस नंबर 2, व्हेन a इज लेस देन 0। केस नंबर 2 क्वेश्चन है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a ओवर x इक्वल्स टू व्हाट, व्हेन a इज लेस देन 0। जब a जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव -2 ओवर x। अब यहाँ पे क्या किया है, हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और क्योंकि उसने कहा था a लेस देन 0 है तो a को मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। इसका हम टेबल बनाएंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास इनपुट, आउटपुट, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा -2 ओवर x। वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास 0.1, 0.01, 0.0001 एंड इसी तरह से 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1। डेट विल बी इक्वल्स टू -20 आ जाएगा जी, ये हो जाएगा -200 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20,000 हो जाएगा एंड इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हमारा आंसर जो है ये किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और हमारा जो केस था वो क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड लिमिट इसकी हमने चेक की है, a ओवर x इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है जी माइनस इन्फिनिटी और साथ कंडीशन क्या है, व्हेन a इज लेस देन 0। और जब हमारे पास a ग्रेटर देन 0 था तो इसका आंसर क्या आ रहा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा था। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर नेगेटिव साइन -2 ओवर x। इसको हम चेक करते हैं, लेकिन अब हम किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। सो डेट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएंगी जी इनपुट वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी आउटपुट वैल्यूज़, ये आएगा x -2 ओवर x। सो सेम उसी तरह से जी अब हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0.1 -0.01 हो जाएगा, -0.001 हो जाएगा, इसी तरह से -0. ये हमारे पास 0.0001 हो जाएगा एंड 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 zeros हमने लगाए हैं। इसका आंसर क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2200, ये आ जाएगा जी 20,000 आ जाएगा, इसी तरह से ये आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 zeros आ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हमारा आंसर जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जबकि पहले ये किसको अप्रोच कर रहा था, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जी हमारा जो क्वेश्चन हमने जो केस सेलेक्ट किया था, डेट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और किसको, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट a ओवर x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर दे रहा है व्हेन a इज लेस देन 0। और जब हमारे पास a ग्रेटर देन 0 था तो इसका आंसर क्या आया था, नेगेटिव इन्फिनिटी आया था। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग थ्योरम है और हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।